बेटा, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम मेरे प्रिय हो। तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन बस कुछ बातों का ध्यान रखो। बेटा, पहले कमेंट में जय माता दी लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम जीवन में आने वाली हर समस्या से सुलझ सके। बेटा, स्मरण रखो, जो सफलता असत्य और छल से प्राप्त की जाती है, वह सागर की लहरों पर बने महल की भांति होती है, क्षणिक, अस्थिर और शीघ्र नष्ट होने वाली। यह संसार कर्म भूमि है, जहां हर कार्य का फल अवश्य मिलता है। जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसकी सफलता भले ही देर से आए, लेकिन वह स्थायी और अडिग होती है। परंतु जो छल, कपट और अधर्म का सहारा लेता है, उसकी सफलता उस दीपक की भांति होती है जो तेल समाप्त होते ही बुझ जाता है। क्या तुमने नहीं देखा कि इतिहास में कितने ही असत्य और छल करने वाले राजाओं, धनवानों और अहंकारी व्यक्तियों ने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए, लेकिन समय के साथ उनका नाम मिट्टी में मिल गया, उनकी पहचान तक खो गई। परंतु वही लोग जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहे, जिनकी नींव धर्म और सदाचार पर टिकी थी, उनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। मां की वाणी अब और भी गूंजने लगी। पुत्र, असत्य से अर्जित सफलता भले ही प्रथम दृष्टि में सुखद प्रतीत हो, लेकिन वह भीतर से खोखली होती है। छल, धोखा और पाप के आधार पर खड़ी सफलता किसी विष के समान होती है, जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। इसलिए कभी भी उन मार्गों पर मत चलो जो तुम्हें क्षणिक लाभ तो दें, लेकिन दीर्घकालिक विनाश की ओर ले जाएं। मां ने अपनी वाणी को और कठोर किया। क्या तुम यह समझते हो कि कोई भी तुम्हारे झूठ और छल को नहीं देख रहा? यह मत भूलो कि ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। जो व्यक्ति असत्य के बल पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह अपने ही कर्मों से पराजित हो जाता है। जो विश्वास तोड़ता है, वह स्वयं भी कभी किसी का विश्वास नहीं जीत पाता। जो छल करता है, वह अंततः स्वयं छल का शिकार होता है। इसलिए अगर तुम सच्ची और स्थायी सफलता चाहते हो, तो सदा सत्य, मेहनत और ईमानदारी का मार्ग चुनो। मां काली ने एक गहरी सांस ली और कहा, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन उसकी चमक अमर होती है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे प्रारंभ में कठिनाइयां अवश्य मिलती हैं, लेकिन अंततः वह अपराजेय बनता है। उसकी सफलता पर्वत की तरह अडिग होती है, जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। इसलिए पुत्र, यदि तुम्हें सच्ची विजय प्राप्त करनी है, तो कभी भी अधर्म, छल और असत्य की ओर मत झुको। याद रखो, असत्य से अर्जित सफलता एक भ्रम मात्र होती है, जो समय के साथ मिट जाती है, लेकिन सत्य की विजय शाश्वत होती है। मां की वाणी अब शांत थी, लेकिन उसमें अपार शक्ति थी। पुत्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सफलता स्थायी हो, तो अपने हृदय को पवित्र रखो, अपने कर्मों को धर्म और सच्चाई से जोड़ो। असत्य से अर्जित की गई कोई भी उपलब्धि एक दिन तुम्हें पश्चाताप की अग्नि में झोंक देगी। इसीलिए अपने मार्ग को विचारपूर्वक चुनो। सफलता वही सच्ची होती है जो पवित्र मार्ग से प्राप्त की जाए, क्योंकि वही सफलता अंततः तुम्हें यश, शांति और मोक्ष की ओर ले जाएगी। पुत्र, केवल सत्य को जानना ही पर्याप्त नहीं, उसे जीना भी आवश्यक है। यदि सत्य को धारण करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। लेकिन यदि तुम केवल दिखावे के लिए धर्म का पालन करोगे, तो वह केवल एक खोखला आवरण बनकर रह जाएगा। मां की वाणी और प्रखर हो गई। संसार में कई लोग छल, लोभ और भय के कारण सत्य से मुंह मोड़ लेते हैं। वे सोचते हैं कि असत्य की राह आसान है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यह राह उन्हें अंततः अंधकार की ओर ही ले जाती है। असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो कठिनाइयों के बावजूद भी सत्य का साथ देता है। मां काली ने आगे कहा, याद रखो, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसे प्रारंभ में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, परंतु अंत में वही विजयी होता है। यदि तुम्हारे सामने कोई ऐसा अवसर आता है जहां असत्य से शीघ्र सफलता मिल सकती है, तो स्वयं से पूछो, क्या यह सफलता तुम्हें आत्मिक शांति देगी? यदि उत्तर नहीं है, तो वह सफलता व्यर्थ है। मां ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन यही तुम्हें सच्चे गौरव की ओर ले जाएगा। आत्मबल, धैर्य और दृढ़ संकल्प को अपनी ढाल बनाओ। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हारा मार्ग सदा उज्जवल रहेगा,
यदि तुम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं छोड़ोगे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी।